ये जो सुमेरियंस का पूरा एक रिलीजन गुजरा है, फायर वर्शिपर जिन्हें कहते हैं ना, मैं आपको उनके बारे में बताने लगा हूं। देयर वर 2 जनरेशंस ऑफ अनुनाकी रिकॉर्डेड ऑन अर्थ। अनुनाकी उनकी कोई क्रिएशन है, सुमेरियन जिनको वर्शिप करते थे। द फर्स्ट जनरेशन वाज द अनुनाकी दैट केम टू आवर सोलर सिस्टम। दे वर नोन एज द ग्रीक टाइटन्स। देयर लीडर वाज कॉल्ड, ये जो भी इसका नाम है, अनु। The second generation of the Anunnaki, their children was the biblical angels Elohim और Greek Olympians। अब आप जरा लड़ी जोड़ने की कोशिश करें कि जितने भी फॉल्स रिलीजन्स हैं उन्होंने टाइटन्स को खुदा माना। ग्रीक मैथोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रीक मैथोलॉजी क्या है कि इंसानों से पहले दुनिया में टाइटन्स थे और टाइटन्स को खत्म करने के लिए कौन आए थे? सो कॉल्ड गॉड्स। ओके, और वो फिर उनके गॉड्स बने, ज़ूइस। तो कुरान मजीद हमें एग्जैक्ट ये बताता है कि इंसानों से पहले हनूनो बनून और जिन्स थे यहाँ पे, और फिर एंजल्स आए उन्हें तबाह करने, और वो एंजल्स मिसअंडरस्टूड हुए एज गॉड्स। आपको समझ आ रही है कि फॉल्स रिलीजन्स कैसे शुरू हुए, किस तरह से मिसकंसेप्शंस अराइज हुई हैं, किस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं। एनीवे, ये जो एनकी है ये एक कैरेक्टर है, उनका सो कॉल्ड गॉड है सुमेरियंस का, जिसको वर्शिप करते हैं। एनकी बेसिकली एक शख्स के साथ, ये आई थिंक इस ड्राइंग में एक और, अगर आपको नज़र आ रहा है या शायद वो एक और ड्राइंग है, मैं इस नतीजे पहुंचा कि जो एनकी था ये जिन्नों में से था, और इसके साथ बाद में आके इब्लीस शामिल हो गया था, जिसने फिर गुमराह किया लोगों को फॉल्स रिलीजन की तरफ, गलत रिलीजन की तरफ वर्शिप कराना शुरू की, शिर्क शुरू किया। ओके, मूविंग ऑन। ये एक और कोट सुन लीजिए, ये है अल बिदाया व नहाया में, कि फरिश्ते इब्लीस से दूर दूर रहते और इसे भी अपने आप से दूर दूर रखते थे, लेकिन बास फरिश्तों ही ने इसे कुछ ऐसे इसरार बता दिए कि वो इनकी वजह से ज़मीन से आसमान पर चला गया। ओके, ये एक व्यू है, ज़मीन से आसमान तक कैसे जाते हैं इस पे हम बाद में आएंगे। देखें, इस सारी बात मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, आप लोग कुछ शायद कंफ्यूज हो जाएं। इस बात से हमने एक फ़ायदा अखज़ करना है, और वो फ़ायदा ये है कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो इस्लामिक हिस्ट्री है वो इतनी रिच है, उसमें इतना कुछ है आपके लिए कि ये जितने आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो खोज में लगे हुए हैं कि कायनात शुरू कैसे हुई, हमसे पहले यहाँ पे कौन था, रिलीजन्स की क्या हकीकत है, फॉल्स रिलीजन्स कैसे बने, वगैरह वगैरह, यकीन करें जो इंटरप्रिटेशन एक मुसलमान दे सकता है, क्योंकि उसके पास वही है, उसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो इंटरप्रिटेशन कोई नहीं दे सकता। और आप सारे मिसिंग पीसेस को कनेक्ट कर देंगे कि असल में हुआ क्या है, गेम क्या हुई है, वो जो बिग गेम है और जो एंड गेम अभी चलने वाली है वो क्या है, एवेंजर्स एंड गेम। ओके, उसकी भी हम बात करेंगे। बट एनी हाउ, बताने का मकसद आपको ये है कि अल्लाह की क्रिएशन कितनी अजीब है, अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, वी डोंट इवन नो। अल्लाह के किंगडम में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ओके, और आज के लोग थोड़ी सी साइंस पढ़ के 2-3 वीडियोस देख के अल्लाह को नेगेट करने लगते हैं। ओके,